मैंने कथा में पहले दिन उस दिन गृह त्याग पर एक बात बताई थी कि इंसान अपने मन में संकल्प कर ले तो वो चीज को प्राप्त कर लेता है। यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, आपसे एक निवेदन करता हूं, आप कीमती साड़ी एक बार को पहनो या ना पहनो, ब्यूटी पार्लर जाओ ना जाओ, करवा चौथ मनाओ या ना मनाओ, भैया दोष करो ना करो, जितना पैसा आपका उन त्योहारों में खर्च होता है उस पैसे को बचा लो। त्योहार से तुम्हारा भला ना होगा, उस पैसे को अपने बच्चे की पढ़ाई में लगा दो, ईमानदारी से बच्चे की एजुकेशन के लिए लगा दो। एक बार को त्योहार छूट जाए लेकिन पढ़ाई ना छूटे बच्चे की। बाबा साहब ने देखा हर स्थिति में किस तरीके से पढ़ाई की, और पढ़ाई का ही कारण है कि बाबा साहब यहां हम लोगों को लाके करके गए हैं। तो जितनी माताएं हैं, जितनी माताएं अपने बच्चों को सपने दिखाओ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तस्वीर लगाया सामने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सपना वो नहीं जो रात्रि में देखा जाता है, सपना वो जो जागते हुए खुली आंखों से देखा जाए, वो सपना होता है। और अब्दुल कलाम जी एक बात और कहते हैं कि सपना आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको पूरा करने में पूरा जीवन लग जाए, इतना बड़ा सपना होना चाहिए आपके। मैं पूछना चाहता हूं जिन बहनों ने जो पढ़ाइयां कर रही हैं, बेटी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर तुम्हारा कोई सपना नहीं है तो आज शाम को जाना और डायरी पे अपना पहले सपना लिखना, क्या तुम्हें बनना है जीवन में, ये लिख लेना आज। और मैं तो कहूंगा डायरी में ही नहीं, जिस रूम में तुम पढ़ाई करते हो जहां बैठ करके उस दीवार पे अपना सपना लिख देना कि मुझे ये बनना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुद्ध कहते हैं इंसान वैसा बन जाता है जैसा उसका मन सोच लेता है। जो इंसान मन में सोच लेता है वो इंसान वैसा बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोचा था J.L. विलियर्ड ने तो टेलीविजन का आविष्कार कर दिया। ये टेलीविजन जो आप देखते हैं ना, ये किसी की सोच का ही कमाल है। धम्म प्रेमियों, गैलीलियो ने सोचा था तो दूरबीन का आविष्कार कर दिया। एडिसन ने सोचा था तो बल्ब का आविष्कार कर दिया। जिसने सोचा उसने वो प्राप्त कर लिया। जब ये बात मन की मैंने जानी कि बुद्ध कहते हैं जो इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। लेकिन एक बार सोच करके तो देखे, सोचने में क्या जा रहा है, कमी कहां रहती है, हम सोचते नहीं है, सपना नहीं देखते। मैंने भी आज से 10-12 साल पहले मैंने भी ये सपना देखा था बुद्धिज्म में कि मैं बुद्ध कथाओं में सबसे अग्रिम पंक्ति में रहना चाहता हूं। तो मैंने भी अपनी डायरी पर लिखा था, ये आज भी लिखा है मेरी डायरी पे। आप भी लिख लीजिए, जो भी आपको बनना हो, डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर, वकील, जो भी बनना हो, मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं एक बार लिख लो, और लिखने के बाद उसके बारे में सोचना शुरू तो करो। जो तुम सोच रहे हो वो तुम बन जाओगे, कोई माई कलाल रोक नहीं पाएगा। एक बार क्या हुआ, ये बात मैंने बहुत जगह बताई है। अब तो सिनेमा हॉल कम हो गए लेकिन फिर भी हैं। पहले लोग फिल्म देखने के लिए टॉकीज में बहुत जाते थे। एक बार मैं भी मूवी देखने के लिए टॉकीज में फिल्म देखने के लिए गया। होता क्या, कोई फिल्म अच्छी होती है तो टिकट पहले ही बुकिंग हो जाती है, भीड़ ज्यादा होती है। मैंने भी मूवी का नाम बहुत सुन रखा था तो मैं भी मूवी देखने के लिए जा रहा था, लेकिन मैं लेट हो गया था और उस समय मुझे भूख बहुत लग रही थी। मैं भूखा भी था लेकिन मूवी ना छूट जाए, तो मैं दौड़ा दौड़ा हॉल में पहुंचा। अब मैंने खाना पीना तो सब छोड़ा, पहले टिकट ली और लेकर के सीधा हॉल के अंदर। मूवी चल रही है, मैं चेयर पे बैठा बैठा देख रहा हूं। अब हमसे पहले जो लोग आए थे वो भी देख रहे हैं, तो मेरी बगल वाली सीट पे एक कोई व्यक्ति देख रहा है मूवी फिल्म। 1 मिनट रुकिएगा बस, मैं मूवी देख रहा था, मेरे बगल वाली सीट पर एक व्यक्ति देख रहा था, लेकिन वो दोने में ऐसे दोना सा पकड़े हुए था हाथ में और कुछ चब रहा था, मुंह चला रहा था। जब चब रहा था, मुंह चला रहा था, तो मुझे लगा कि ये कुछ खा रहा है। तो मैंने सोचा भूख तो मुझे भी लग रही है, इसी से मांग लूं। नहीं रहा गया, तब मैंने पूछा भाई साहब क्या चब रहे हो? बोला मैं तो चने चब रहा हूं। उसने बोला मैं चने चब रहा हूं। तो मैंने कहा थोड़े से चने मुझे भी दे दो, मुझे भूख लग रही है। उस व्यक्ति ने क्या किया, मुंह फाड़ा,
मुंह फाड़ा और मुंह फोड़ करके मुझे अपना मुंह दिखाया। बोला मेरे मुंह में तो कुछ नहीं है, मैं तो मन ही मन में चब रहा हूं, हकीकत में कहां चब रहा हूं। ऐसा उसने मुझसे बोला। मैं एकदम अचंभित रह गया। बोला कि मैं मन ही मन में चब रहा हूं, हकीकत में नहीं चब रहा। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा जब मन ही मन में चबना है तो रे मूर्ख आदमी तू चने काय को चब रहा है? फिर तू फिर काजू चब, पिस्ता चब, बादाम चब, छुआरे चब, मन ही मन में तो चबने, हकीकत में तो चबने नहीं है। मेरा कहने का आशा यह है अगर सपना ही देखना है तो घटिया छोटा सपना क्यों देखते हो, बड़ा सपना देखो। क्या जाता है बड़ा सपना देखने में, क्या जाता भाई? मैंने सपना देखा था कि मैं जो बुद्ध कथाएं करूंगा उन बुद्ध कथाओं में समापन के दिन पे शादियां भी करवाया करूंगा बौद्ध धर्म से। ऐसा मैंने सपना देखा था। लेकिन अब तक मेरी बुद्ध कथाओं में 12-12 शादियां हुई हैं। हमने 2-2, 3-3 शादी तो छोड़ो, 12-12 शादियां बुद्ध कथा प्रांगण में करवाई हैं। और ये जो सपना था वो निरंतर आगे भी गति करेगा। और मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि अटल बिहारी बजाज जी ने मेरे कहने से पहले ही घोषणा कर दी कि अगली बार कथा होगी तो वो यहाँ पर कुछ ऐसी गरीब बेटियों का विवाह संस्कार भी यहाँ पर करवाएंगे। ये घोषणा उन्होंने मेरे से पहले ही कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है।